ब्राज़ील के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैप के आधार पर आपको पता चल ही गया होगा। हमारी जो क्लासेस चल रही है BA सेकेंडरी की क्लास ज्योग्राफी चल रही है, BA सेकेंडरी का पहला पेपर, ठीक है, विश्व का प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। आज हम शुरू कर रहे हैं, हमारा टॉपिक है जनसंख्या वितरण। और ब्राज़ील की जो मैप के में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बैकग्राउंड में जो मैप दिख रहा है वो कौन सा है, ब्राज़ील देश का है। और इसी के बारे में आज हम जनसंख्या वितरण पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी टॉपिक के साथ मैं हूँ आपके साथ योगेश कलाल। शुरू करते हैं आगे हमारा पढ़ने का, ठीक है। अब हम कुछ जानकारी देता हूँ, इसको आपको स्क्रीन पर नोट्स दिख रहे होंगे। इससे पहले कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। सुनते रहिए, ध्यान से सुनना इसको। दक्षिण अमेरिका की जो लगभग आधी जनसंख्या ब्राज़ील में रहती है। कहाँ पर रहती है? ब्राज़ील में रहती है। ब्राज़ील की जो जनसंख्या है, अगर 2017 की बात करें तो 2017 में यहाँ जनसंख्या कितनी थी, तो यहाँ पर जो जनसंख्या थी वो 20,62,88,278 व्यक्ति थे। और विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? विश्व की कुल जनसंख्या अगर यहाँ बात करें तो आधार पर चलें तो 2.77, कितने 2.77% है। ब्राज़ील जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा देश है। कौन सा बड़ा देश है? 5वां बड़ा देश है, ठीक है। अगर हम जैसे बात करें विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे पहले नंबर पे कौन सा देश है, तो पहले नंबर पे जो देश है वो कौन सा है? चाइना, हमारा पड़ोसी देश। और दूसरे नंबर पे जो पड़ोसी देश है वो कौन सा, दूसरे नंबर पे जो देश है वो कौन सा है? भारत देश है, खुद हमारा जो भारत देश है वो, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, कुछ और बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। ब्राज़ील का औसत जो घनत्व वो कितना है? 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 65 व्यक्ति प्रति वर्ग मील के हिसाब से, अगर मील की बात करें तो 65 व्यक्ति प्रति मील है। यहाँ की जो कुल भूमि है वो कितनी है? 83,58,140 वर्ग किलोमीटर, ठीक। ब्राज़ील में 85.1% जनसंख्या नगरीय है। कैसी है? नगरीय है। और नगरीय यहाँ पे 1,78,00,000 व्यक्ति, 1,78,16,885 व्यक्ति 2017 की जनसंख्या के आधार पर देखें तो। और यहाँ जैसे मैं ब्राज़ील की मध्य आयु की बात करूँ तो यहाँ की जो ब्राज़ील की जो मध्य आयु कितनी है? 31.7 वर्ष। ब्राज़ील को 2/3 से अधिक जनसंख्या इसके उत्तरी पूर्वी और पूर्वी तटीय भागों में रहती है। कहाँ रहती है? पूर्वी तटीय भागों में रहती है। यहाँ जनसंख्या का जो घनत्व वो कितना है? 150 व्यक्ति प्रति वर्ग, ठीक है। ब्राज़ील के लगभग आधे भाग पर विस्तृत अमेज़न बेसिन के घने जंगल लगभग जनविहीन है। मतलब वहाँ पर जनविहीन है। अगर आपने कहीं सुना होगा, कोई प्रोग्राम में, कहीं न्यूज़ में कहीं सुना होगा, तो विश्व के सबसे बड़े जंगल कहाँ पर है? अमेज़न का नाम दिया जाता है, फिर इंडोनेशिया, मलेशिया के जंगलों का नाम लिया जाता है। तो ये सबसे जनविहीन मतलब क्या होता है? वहाँ पर लोग नहीं रहते, वहाँ पे इंसान नहीं रहते, जनविहीन है। ब्राज़ील के पठारी भाग कई प्रकार के जो हैं वहाँ से महत्वपूर्ण खनिज निकाला जाता है। क्या होता है? खनिज को निकाला जाता है। अगर साधारण कृषि तथा पशुपालन पालन जो व्यवसाय है के कारण जनसंख्या का वितरण कैसा है वहाँ पर? साधारण या मध्यम में, साधारण या मध्यम में। इस प्रकार से विस्तृत भूभाग वाले ब्राज़ील का औसत जनसंख्या घनत्व तो कितना है? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था, 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना? 25 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का वो औसत घनत्व है। ब्राज़ील की जो नगरीय जनसंख्या वो कितनी? 85.1% कैसी है? नगरीय जनसंख्या है, जो कहाँ रहती है? नगरों में रहती है। ब्राज़ील के सभी बड़े नगर पूर्वी समुद्र तटीय भागों में स्थित है। कहाँ पर है? पूर्वी समुद्र तटीय जो भाग है वहाँ पर निवास करते हैं, जहाँ जंगल, जलवायु और यातायात के साधन आदि अन्य भागों की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं। कुछ मैं शहरों के नाम भी ले लेता हूँ। ब्राज़ील में सर्वाधिक अभिगम्य जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है? और ये अगर हैं तो समुद्र तटीय भाग भी, और देश के महानगर में अगर नाम आता है तो उन नगरों के नाम में पोर्ट एलेग्रे, साओ पोलो, रियो डी जेनेरो, सेंटोस, सेल्वाडोर, ग्राफिक, रियो ग्रांडे आदि ब्राज़ील के पूर्वी तट तथा अथवा तटीय भाग में स्थित है, ठीक।
ये मैंने कुछ आपको बातें बताई। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। यहाँ की जनसंख्या मुख्यतः अमेजन बेसिन और इल्हा डी मराजो के भागों में निवास करती थी। पुर्तगालियों के आने से यहाँ की जो जनसंख्या थी वो 10 लाख थी, लेकिन अभी वर्तमान में अगर बात करें तो कितनी? 2 लाख ही बच गई है पुर्तगाली की जनसंख्या। 16वीं से 19वीं शताब्दी के मध्य अफ्रीका में दास प्रथा के अंतर्गत यहाँ श्रमिकों के रूप में लगाया था। 1822 से 1930 की बात करें तो 1930 की बात करें तो यहाँ पे 45 लाख में से 30 लाख पुर्तगाली थे। क्या थे? पुर्तगाली थे। 30%, सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, 30% है। अब हम बात करेंगे ब्राज़ील की जनसंख्या घनत्व। ब्राज़ील की जनसंख्या घनत्व किस प्रकार से है? आपको यहाँ पे सिंबल के आधार पर दिख रहा होगा। तो सबसे अगर बात करें 10 व्यक्ति प्रति, तो ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब समझ दिख रहा होगा आपको। ये जो भाग है वो कितना है? 10 व्यक्ति प्रति वर्ग घनत्व का हिसाब है यहाँ पर। और दूसरे नंबर की बात करें 10 से 15 व्यक्ति कहाँ पर निवास करते हैं? तो 10 से 15 व्यक्ति इस भाग में निवास करते हैं। ठीक है, ये किनारा का जो भाग है यहाँ तक इस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पर। और आगे हम बात करेंगे तो जैसे कि 15 से 30 ये भाग है, 15 से 30 वाला भाग यहाँ पे प्रति व्यक्ति जनसंख्या रहती है यहाँ पर। और आगे हम बात करेंगे 30 से 60, तो ये 30 से 60 वाला भाग है, तटीय भाग भी है। और ये भी जो है तो वो भी तटीय भाग है, दोनों तरफ से तटीय भाग है। तो ये क्या है? 30 से 60 वाला। और बचा हुआ भाग ये रहा, सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या घनत्व यहाँ पर है 60 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से इस भाग में जनसंख्या रहती है। ये मैंने आपको ब्राज़ील की जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया। ठीक, अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? ब्राज़ील को हमने कुछ क्षेत्रों में बांटा हुआ है। एक तो बांटा है कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। कौन से? जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। यहाँ पर किस प्रकार से लोग रहते हैं? तो 3 से 15 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। ब्राज़ील में अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है, लेकिन पश्चिमी अमेजन बेसिन, रोरामाया, अमापा प्रदेश, रोंडोनेशियो के क्षेत्रों में जनसंख्या 5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाई जाती है। एक्रे, पारा, मेंट्रोगासो, गोयस ब्राज़ील के संघीय क्षेत्र ऐसे भाग हैं जहाँ पर जनसंख्या 3 से 15 व्यक्ति किलोमीटर के में पाई जाती है। नंबर दो में क्या है? मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र। मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र में 15 से 35 वर्ग के किलोमीटर में क्षेत्र ये लोग रहते हैं। मतलब 1 किलोमीटर में 15 या 35 व्यक्ति को माना गया है। ठीक है, यह कहाँ पर है? रायो ग्रांडे डो सुल, मरानहाजो, बहिया, मिनास जिरास राज्यों में जनसंख्या जो घनत्व कितना है? 15 से 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र यहाँ पर है। नंबर 3 में क्या है? घनी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। घनी जनसंख्या घनत्व में 60 से 120 तक पाए जाते हैं। ब्राज़ील के उत्तरी पूर्वी भाग सेरा, रायो ग्रांडे डो नाटो, पोराना बुंको, रायो ग्रांडो डू सूल जनसंख्या का प्रति वर्ग किलोमीटर में है और 60 से 120 तक पाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ की जो जनसंख्या घनत्व वो कितना है? 120 से अधिक पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। और यहाँ पे कुछ भौगोलिक कारण भी है जिसकी वजह से यहाँ जनसंख्या बढ़ने का कारण है। एक तो है तटवर्ती जलवायु। क्या? तटवर्ती जलवायु। और अधिकांश भूमि यहाँ की जो है वो उपजाऊ भूमि है। और ये मैंने बता दिया आपको। अमेजन बेसिन, मेंट्रोग्रासो की जलवायु यूरोपियन के अनुकूल न होने के कारण से जनसंख्या कम पाई जाती है। और भीतरी भागों में जो जनसंख्या और साधन का अभाव भी पाया जाता है। ठीक, ये मैंने कुछ आपको बातें बताई। अब हम बात करेंगे आनुवंशिक संरचना। आनुवंशिक संरचना की दृष्टि से ब्राज़ील जनसंख्या में यूरोपीय, अफ्रीकी और मूल अमेरिकी के रूप में 2015 में ऑटोसोमल आनुवंशिक अध्ययन जो कि 38 विभिन्न प्रकार ब्राज़ील की जनसंख्या के 25 अध्ययनों के आंकड़ों का विश्लेषण करके यहाँ पे निष्कर्ष निकाला। आबादी का 62% यूरोपीय वंश था, अफ्रीका में 21%,
और मूल अमेरिकी 1% है, और दक्षिणी ब्राज़ील 77%, और यूरोपीय उत्तर पूर्व ब्राज़ील और सबसे अधिक अफ्रीकी और उत्तरी ब्राज़ील 32%। ठीक है, ये है मूल अमेरिकी सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये सारणी में आपको दिख ही रहा होगा। उत्तरी क्षेत्र में कितने लोग, 51, 16, 32, पूर्वी क्षेत्र में, मध्य पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। ये इस प्रकार से आपके सामने ये आंकड़े हैं, आप नोट करके भी इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये परसेंट में 51%, 58, 64, 67 और 77% यूरोपीय प्रतिशत है। ठीक है, अफ्रीका में देख लो 16, 27, 24, 23 और 12, और मूल अमेरिकी अगर बात करें वहीं के निवासी तो वो है 32, 15, 12, 10 और 11। ठीक है, ये मैंने आपको ब्राज़ील के बारे में आपको आज बताया। और ब्राज़ील के बारे में जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास लगेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा प्राकृतिक वनस्पति और इनके वनस्पति प्रदेश, और ब्राज़ील में क्या क्या वन संसाधन है उसके बारे में मैं बताऊंगा। और साथ ही हमारा टॉपिक भी उसी दिन ब्राज़ील के जो कुछ बातें वो ख़त्म हो जाएगी। अगला जो बात होगी वो कृषि के बारे में बात करेंगे। आज की हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। धन्यवाद।